नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी एग्ज़ाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसे आपसे कमिटमेंट किया था कि डेली एक पेपर सोल्व करवाएंगे, तो डेली मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ मैं आपको। इससे पहले वाली क्लास के अंदर जितने क्वेश्चन हो गए थे मैथ्स के वो मैंने सोल्व करवा दिए। किस चीज़ का पेपर है ये इस पर लिखा हुआ है, ये RPF SI का एक्चुअल पेपर है जो एग्ज़ाम में आया हुआ है 2019 के अंदर। ठीक है, उन क्वेश्चनों के अंदर जो जो क्वेश्चन किस किस तरीके से शॉर्टकट हो सकता है या किस किस तरीके से सोल्व हो सकता है वो सोल्व करवा रहे हैं अपन। डेली आपको 8 बजे वीडियो मिलेगी। चैनल का पर्पज़ आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी तैयारी है उन सब के पर्पज़ से बनाया गया चैनल। ठीक है, मैं 2002 से तैयारी करवा रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की। ऑनलाइन के अंदर हमने अब स्टार्ट की है। अगर आपके समझ में आ रहा तो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डेली शाम को 8 बजे मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सब सब्जेक्ट की वीडियो आपको शाम को 8 बजे सरकारी एग्ज़ाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, यूट्यूब चैनल ज्वाइन करो अगर आपके समझ में आ रहा तो। ठीक है, RPF SI का पेपर है। कह रहा बेटा किसी संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो 10 शेष बचता है। जब इसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या बचेगा। ऐसे क्वेश्चन का सीधा सीधा तरीका ये होता है बेटा कि अगर पहले वाली संख्या जिसका भाग दिया उस पर द्वितीय भाजक का भाग होता है, 119 पे 17 से भाग हो रहा है, तो सीधा तरीका ये होता है बेटा पहले जो शेष बच रहा था उसी पे कर देंगे दूसरे वाली संख्या का भाग। बेटा पहले शेष कितना बच रहा था 10, 10 पे ही 17 का भाग कर देंगे। तो 10 पे 17 का भाग जाएगा नहीं बेटा, जाएगा नहीं 17 का भाग, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। कब जाएगा कब नहीं जाएगा। अब 10 से 17 तो 10 तो 17 से छोटी है, भाग नहीं जाएगा तो ये की संख्या शेष बच जाएगी बेटा। तो 10 अगर बड़ी होती है यहाँ पे 19 होता 10 की जगह, तो 17 का भाग कर देते बेटा। 17 एकम 17, 2 बच जाता शेष। ठीक है, अभी तो नहीं जा रहा, 10 के ऊपर 17 बड़ा है 10 छोटा है, तो वो का वही संख्या शेष बच जाएगी। तो अपना आंसर आ जाएगा बेटा 10। कि जिस संख्या को 119 से भाग करने पे 10 शेष बच रहा था उस संख्या को 17 से भाग करेंगे तो भी 10 ही शेष बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक व्यक्ति जमीन पर बने एक समबाहु त्रिभुज की सतह पे, समबाहु त्रिभुज क्या होता है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ये तीनों भुजाएं बराबर होती है, समान होती है। ठीक है, क्या कह रहा है, सतह पे 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक भुजा पे चलता है बेटा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अरे इस पे चलता है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इस पे चलता है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे में, और इस भुजा पे चलता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, क्या बताना बेटा, औसत चाल बतानी है। औसत चाल का फॉर्मूला देखो बेटा। औसत चाल होती क्या है, पहले तो औसत चाल होती है बेटा, औसत बराबर होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल जो होती है ये होती है बेटा कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। अब आप ये कहोगे सर समबाहु त्रिभुज है, दूरी तो अपने को दे नहीं रखी, भुजा कितनी लंबी है। तो दो तरीके हैं बेटा, एक तो एक्स मान लूँ मैं। एक्स मानते आधे लड़के ये समझेंगे अब मेरे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। चलो छोड़ो, मैं एक्स नहीं मानता हूँ। ऐसे नहीं मानेंगे, तीनों भुजाएं बराबर है बेटा, समबाहु त्रिभुज है। तो बेटा भुजाएं की लंबाई इन तीनों का भाग होने वाली संख्या में, क्योंकि टाइम अपने पास आसानी से, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल होता है टाइम बराबर। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटा 12, 24 और 16 का भाग होने वाली संख्या मान लिया मैंने दूरी। दूरी का मतलब एक भुजा, तो 48 किलोमीटर की भुजा मान ली, तीनों का एलसीएम। तो ये भी 48 हो गई, ये भी 48 हो गई, ये भी 48 हो गई, तीनों भुजाएं 48 48 की मान ली बेटा। तो कुल दूरी तीनों भुजाओं पे गया तो 48 48 48 तीनों का टोटल हो जाएगा बेटा। तो 48 दिया होता है 144। तो कुल दूरी हो गई बेटा मेरे पास 144। आप कहोगे सर 48 कहाँ से उठा के लिया है। बेटा 12, 24, 16 का भाग लघुत्तम चाल क्या क्या थी, 12, 16, 24 थी ना, इनका लघुत्तम। लघुत्तम क्या होता है बेटा, तीनों को काटने वाली, तीनों जिससे कट जाए, तीनों का भाग जिस संख्या पे जाए वहाँ से लेके आए मैं 48। तो तीनों भुजाओं का योग आ गया बेटा 144। अब मैं निकालूंगा कुल समय। कुल समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे चाल। ये 48 की भुजा है बेटा, 12 की चाल से गया है, तो समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे चाल, 48 बटे 12।
4 घंटे यहाँ पे लग गए बेटा। 48 की दूरी 16 की चाल से 3 घंटे यहाँ पे। 48 की दूरी 24 की चाल से तो 2 घंटे यहाँ पे। तो 4 3 7 और 2 9, तो कुल समय आ गया 9 घंटे मेरे पास। तो 144 की दूरी कुल समय 9, 144 को 9 से भाग करूँगा बेटा। 9 एक कम 9, 5 बच गया, 9 छंग 54, 16 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल आ गई मेरे पास। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर बेटा एक्स मानने के बजाय अपने मन से मान लिया करो कोई भी संख्या। मन से मांगो तो कटने वाली संख्या माना करो जो कट जाए इन चाल से। नेक्स्ट, 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 7600 रुपये निवेश किया जाता है। 5 साल बाद आधी राशि वापस ले ली, आधा हिस्सा और कुल राशि का आधा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया, तो शेष राशि क्या होगी? 7600 रुपये दिए थे बेटा किसी को ब्याज पे 5 साल के लिए 8% की दर से। तो पहले तो ये देखता हूँ मैं कितनी वापस ली, वो बाद की चीज़ है, पहले ये देखूंगा मैं कितना ब्याज बन गया। साधारण ब्याज की बात हो रही है, और साधारण ब्याज के अंदर बेटा इंटरेस्ट जो होता है वो होता है PRT/100, PRT मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन 7600 रुपये, 8% की दर, कितने साल की बात हो रही है बेटा? 5 साल की बात हो रही है। तो 5 साल की बात हो गई, तो 5, ठीक है बेटा। 8 पंजो 40 हो गया, 40 का 1 0 तो पहले लिख लिया मैंने, यहाँ पे 4 से इंटू करूँगा, 6 चौक के 24, 2 बच गया, 7 चौक 28 और 2 30, ठीक है। 8 पंजो 40 था, 40 का 0 पहले लिख लिया, 4 से इंटू किया, 6 चौक के 24, 2 हासिल के 7 चौक 28 और 3040 रुपये ब्याज हो गया बेटा। तो कुल राशि कितनी बन गई अपने पास में? 7600 रुपये तो पहले ही थी, और 3040 रुपये ब्याज के बन गए। तो बेटा 0 4 6 का 6 7 और 3 10,740 रुपये बन गए ब्याज सहित। अब आधी राशि तो लगा दी, बाकी बतानी है बेटा, तो आधा कर दो इसका। आधी तो इसने निवेश कर दी, तो आधा कर दो इसका। तो बेटा 5 3 5320 रुपये बच गए आधी राशि। डी ऑप्शन हो गया आपका। क्या किया? 7600 रुपये थे बेटा, 7600 रुपये का 8% से 5 साल का ब्याज निकाल लिया, तो 5 साल का ब्याज आ गया 3040, ठीक है। तो 7600 तो पहले ही थे, 3040 और जोड़ दिए उसके अंदर, तो कितना बन गया? 10,640। आगे क्या कह रहा है? कुल राशि का आधा हिस्सा शेयर बाजार में लगा दिया, तो शेष राशि, तो कुल राशि 10,640 थी बेटा, आधा शेयर बाजार में लगा दिया 5320, शेयर बाजार में लगा दिया, तो बच कितने गए? 5320 रुपये बच गए। यही क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा बेटा एक बल्ब उत्पादन कंपनी के 13% दोषपूर्ण मिले। मतलब 13% बेटा बल्ब जो थे वो दोषपूर्ण थे। दोषपूर्ण का मतलब खराब थे। गैर उत्पादकों की कुल संख्या, गैर दोषपूर्ण मतलब जो खराब नहीं थे, उनकी कुल संख्या दे रखी है बेटा अपने को 4959। तो कुल दोषपूर्ण उत्पादकों की संख्या निकालनी है। ये जो 49, तो देखो बेटा परसेंटेज में कुल होता है 100%, 100 में से 13% दोषपूर्ण हो गए, तो बेटा बच गए 87% बिगड़ त्रुटि के, बिगड़ दोष के। 87% की वैल्यू दे रखी है 4759 के, और निकालना क्या? दोषपूर्ण। दोषपूर्ण का मतलब 13% की वैल्यू। तो क्वेश्चन सिंपल सा ये हो गया बेटा कि 87 की वैल्यू है अपने पास 4959 के, और निकालनी किसकी वैल्यू है? 13 की। टोटल निकालने होते तो 100 की वैल्यू निकालनी होती है बेटा, टोटल नहीं निकालने अपने को, तो केवल दोषपूर्ण निकालने हैं। तो 13 की वैल्यू निकालनी, तो बेटा 4959 बटे 87, 1 की वैल्यू बटे 87, तो आ गई 1 की वैल्यू, और 13 की वैल्यू इंटू 13, 13 की वैल्यू क्या हो गई बेटा? इंटू 13। काट देंगे अब इसको, 3 से काट रहा हूँ पहले तो। 87 से सीधा कट जाएगा क्या? 87 से सीधा, चलो 3 से काट दिया बेटा, कितना था? 4959।
3 से काटा 29, तिया 87, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 से 18, 3 पंजो 15, 3 तिया 9, 29 से कटेगा बेटा 30 पंजो 150 होता है, तो 29 पंजो 145 हो जाएगा। कितना बच गया? 20 बच गया। 29 पंजो 145, 20 बच गया 203, 203 तो 29 30 छक्के 180, 7 बार में कट जाएगा बेटा। तो 7 बार में ये कट गया, 57 बार कट गया ये इससे। तो 13 से 57 का इंटू हो जाएगा बेटा। 13 सत्ते 91, 9, 13 पंजो 65 और 9 74, 741। बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसके अंदर, और कुछ भी नहीं थी। समझ में आना चाहिए। क्या दिया हुआ था अपने को कि 87% की वैल्यू पता थी अपने को, और निकालनी क्या थी? 13% की। तो बेटा 87% की वैल्यू ये थी 49 के बराबर, तो 1% ये, और 13% इंटू 13। कुल निकालना होता तो 100% निकालते, तो इंटू 100 हो जाता बेटा। ठीक है, आगे कह रहा बेटा एक बॉक्स में रखी 71 नोटबुक। 71 नोटबुक का औसत वजन 7.1 किलोग्राम है बेटा। 71 नोटबुक का औसत वजन जो है हर नोटबुक का लगभग 7.1 है। मतलब किसी का इससे ज़्यादा है तो किसी का इससे कम है। 7 किलो 100 ग्राम, 7.1 का मतलब। एक नई नोटबुक शामिल करने से औसत कितना हो गया बेटा? 7.1 की जगह 7.2 हो गया। ध्यान रखना यहाँ पे, बहुत सीधे तरीके से करवाऊंगा मैं। अगर इंटू करके करेंगे तो वो तो तरीके चैप्टर पढ़ेंगे जब कर ही लेंगे। तो नई नोटबुक का वजन क्या होगा बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि औसत बढ़ा रही है नई नोटबुक। इसका मतलब पहले जितना औसत था उससे तो ज़्यादा आएगा, मतलब 7.1 से तो ज़्यादा होगा। अब मेरे को ये देखना बेटा कितना ज़्यादा होगा इससे, क्योंकि यहाँ पे नई नोटबुक शामिल करते ही औसत बढ़ गया। 7.1 की जगह कितना हो गया? 7.2। तो बेटा 0.1 औसत बढ़ गया यहाँ पे। क्यों बढ़ा है औसत? नई नोटबुक की वजह से। और कुल नोटबुक कितनी हो गई? 71 तो पहले ही थी, एक और आ गई तो 72। और औसत कितना बढ़ गया? 0.1। ठीक है, और नोटबुक कितनी हो गई? 72। तो 72 पे कुल वृद्धि निकालूंगा कि कुल कितना वजन ज्यादा हुआ। एक औसत का मतलब होता है बेटा एक नोटबुक पे इतना फर्क पड़ा, तो 72 पे कुल कितना फर्क पड़ गया? इंटू 72। तो इसका मतलब हो गया बेटा, इसका इससे इंटू करूंगा तो कि 7.2 का कुल वजन पे फर्क पड़ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आने वाली जो नोटबुक का वजन पहले जो औसत था उससे 7.2 ज्यादा है। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट तो अपन करेंगे चैप्टर पढ़ेंगे जब। तो पहले कितना था बेटा? 7.1, और इससे कितना ज्यादा आया? 7.2। तो 7.2 और ज्यादा आ गया, तो दोनों को प्लस कर दो बेटा। तो नई नोटबुक का वजन आएगा बेटा 14.3। क्या देखना है कि इससे तो ज्यादा आएगा। अब ये देखना था कितना ज्यादा आएगा। कितना औसत बढ़ा? 0.1। कुल नोटबुक कितनी हो गई? 71 तो पहले थी, एक और आ गई तो 72। तो 72 पे कुल कितनी वृद्धि हो गई? 72 इंटू 0.1। तो 72 का 0.1 से इंटू किया बेटा तो 7.2। इसका मतलब 7.2 की वृद्धि हो गई कुल के अंदर। तो कुल, तो इसका मतलब इतनी वृद्धि क्यों हुई? नहीं आने की वजह से। इसका मतलब इतना वजन नहीं का ज्यादा है, किससे? पहले वाली से। तो पहले औसत कितना था? 7.1, और इतना और ज्यादा करेंगे तो 7.1, और इसमें 7.2 जोड़ दिया तो 14.3। यह आरपीएफ का एसआई का पेपर है, एक्चुअल पेपर जो आया हुआ 2019 का। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अगर आपके समझ में आ रहा तो। आज वाली वीडियो में इतना ही बेटा, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।